हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजस्थोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3 के सभी चैप्टर सभी अध्यायों का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 16 तक के सभी चैप्टर्स विद व्याख्या विद क्वेश्चन आंसर्स। आपको कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं देखना पड़ेगा। आपको सभी चैप्टर्स के जो भी कठिन शब्दार्थ रहते हैं, व्याख्या रहती है, एक्सप्लेनेशन रहता है, क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, वो हम देख चुके हैं अध्याय 16 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आकलन 4। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं आपका आकलन 4 जो कि आपके पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले है मौखिक अभिव्यक्ति का प्रश्न, जिसमें चित्र देखकर एक कहानी बनानी है, अपनी कक्षा में सुनाना है। तो 4 चित्र हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे रिलेट कहानी बनेगी गेंद और शरारत, जिसका शीर्षक रखेंगे हम। ये कहानी अमन और उसके दोस्तों की है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अमन जो सीढ़ियों से उतर रहा है, अपने हाथों में अपनी नई चमकदार गेंद लेकर के पहुंचता है तो बहुत उत्साहित होता है। उसने आवाज़ लगाई अपने दोस्तों को, विक्रम, दीपक, सोनू खेलने के लिए बुलाया उन्हें। सभी दोस्त अपने घरों के सामने खाली जगह में इकट्ठा हो गए और उन्होंने तय किया कि वे फुटबॉल खेलेंगे। खेल शुरू हुआ तभी सभी बच्चे उत्साह से दौड़ रहे थे, गेंद को लात मार रहे थे। विक्रम ने जोर से किक मारी, लेकिन गेंद अनियंत्रित होकर हवा में उछली। वह गेंद पास के एक मकान की खिड़की से जा टकराई। चट की आवाज आई, खिड़की का कांच टूट गया। कांच टूटने की आवाज सुनकर सभी बच्चे डर गए। वे जानते थे कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। तभी टूटी हुई खिड़की से मामा जी, जो कि एक गुस्सैल व्यक्ति थे, चित्र में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इमेजिन किया है कि वो मामा जी हो सकते हैं। बाहर झांकने लगी। आप इसकी जगह पे अंकल भी लिख सकते हैं, नेबर भी लिख सकते हैं, पड़ोसी पड़ोसी अंकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाहर झांकने लगी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बच्चों को लगा कि अब तो डांट जरूर पड़ेगी। मामा जी को गुस्से में देख करके सारे बच्चे डर करके भागने लगे, लेकिन अमन बीच में ही रुक गया। उसने महसूस किया कि भागना सही नहीं है। अमन ने हिम्मत जुटाई, अपने दोस्तों को भी रोका। सब मामा जी के पास गए। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, मामा जी हमें माफ़ कर दीजिए। गलती से हमारी गेंद से आपकी खिड़की का कांच टूट गया। हम अपनी गलती मानते हैं। बच्चों की ईमानदारी देखकर मामा जी का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने प्यार से कहा, शरारत करना ठीक है, लेकिन खेल हमेशा सावधानी से खेलना चाहिए। बच्चों ने मिलकर मामा जी को वादा किया कि वे पैसे जमा करके नया कांच लगवा देंगे। मामा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि अब से वे सावधानी से खेलें। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। खेल हमेशा ऐसी जगह खेलना चाहिए जहाँ किसी को चोट ना लगे, किसी का भी नुकसान ना हो। तो ये तो कहानी थी। अगला प्रश्न है, धरती धोरारी कविता को हाव भाव के साथ में कक्षा में सुनाएं। तो धरती धोरारी हमने जो कि पढ़ी थी। अगर आपने इसका फुल वर्जन नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से इस चैप्टर को जरूर से देखें, जहाँ पर मैंने इस पूरी जो कविता है या गीत है, इसको पूरा हमने गा करके आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, जो इसकी लय ताल है। तो आप जरूर से सुनिएगा इस पूरी कविता को। अब इसको क्या करना है, आपको अपने हाव भाव के साथ में प्रस्तुत करना है, जिसमें आपको श्रोताओं की ओर देख करके, मुस्कुरा करके, आवाज़ बुलंद करके इस पंक्ति को बोलना है, धरती धोरारी। गर्व से सीना तान करके हाथ को हल्के हाथ से लहराकर दूर तक फैलाकर विस्तार से दिखाएं। आवाज़ में कोमलता लाएं, आवाज़ में जोश तीव्रता लाएं। मुट्ठी बांधकर छाती की ओर इशारा करें। हाथ को तलवार की मुद्रा में हवा में उठाएं। बुलंद आवाज़ और आत्मविश्वास से सीधे खड़े रहें, और जो श्रोता हैं उनको देख करके धन्यवाद दें जब कविता समाप्त हो जाती है। तो इसका एक लाइन में बोलना चाहूँगी ताकि आप इजीली इसकी समझ पाएँ। तो इसका सुर जो है वो ऐसे है, धरती धौरारी, हाँ धरती धौरारी, आ तो सुर गाने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नारी गर गावे, धरती धौरारी। तो इसी लय के साथ में हमने पूरी कविता गाई है। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, और कैसे आपको प्रस्तुत करना है वो भी मैंने आपको बताया है। इसका आपको मैं चित्र भी बता देती हूँ कि आपको कैसे सुनानी है, कितने जोश में होकर के। तो इस तरह से जैसे ये बच्चा सुनाने की कोशिश कर रहा है धरती धोरारी को, इसी तरह से आप प्रस्तुत करें। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा आपका। तो इस तरह से ये कविता का
पार्ट होता है डन। अब देखते हैं हम आगे, प्रश्न है पढ़कर समझना। नीचे अनुच्छेद दिया गया है पैराग्राफ, जिसको पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि रिलेट है महादेवी वर्मा से रिलेट। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा समस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। हिंदी गद्य साहित्य में समस्मरण एवं रेखा चित्रों को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो महादेवी जी का है। उनके संस्मरणों को और रेखा चित्रों में जो है शोषित पीड़ित लोगों के प्रति नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए आत्मीयता, अक्षय यानी बिना क्षय की करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल स्पष्ट है। सन 1987 में महादेवी वर्मा का देहांत हो जाता है। तो प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार महादेवी वर्मा ने किसके लिए प्रयत्न किए? आंसर हो जाएगा लड़कियों की शिक्षा के लिए। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, तो जो कि है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस सम्मान से अलंकृत किया? तो आंसर हो जाएगा पद्म भूषण से। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें वाक्य में कुछ गलतियां लिख रखी हैं, जिन्हें ठीक करके आपको पुनः से उन वाक्यों को लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य हो जाएगा, पानी ऐसे पिए, ऐसे कुएं का ही पीनी चाहिए, कॉमा जिसकी नियमित सफाई होता हो। तो इसे उसे लिखेंगे, पानी ऐसे कुएं का ही पीना चाहिए, अल्पविराम, जिसकी नियमित सफाई होती हो, पूर्णविराम। बहुत दिनों बाद इस घर की अच्छे से सफाई की गई। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा की जगह अच्छे से हो जाएगा। सुरेश के बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। बहुत सारे पेड़ लगा हुए नहीं होंगे, सारे पेड़ लगे हुए हैं हो जाएगा। नीता का मम्मी बहुत अच्छा गाने गाता है, तो इस वह हो जाएगा नीता की मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती है। अगला है, शब्दों में सु उप अन अ उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द बनाएं और वाक्य में प्रयोग करें। तो उपसर्ग लगाने हैं आपको, ठीक है। जैसे लेख में सु लग गया, सुलेख हो गया, वाक्य में प्रयोग हुआ, सुमन बहुत अच्छा सुलेख लिखती है। इसी तरह से ज्ञात का हो जाएगा अज्ञात, यह बीमारी अभी भी अज्ञात है। मोल अनमोल, स्वास्थ्य सबसे अनमोल धन है। विचार सुविचार, शिक्षक ने आज कक्षा में एक सुविचार बताया। चार उपचार, रोगी का अस्पताल में सही उपचार चल रहा है। सहमति असहमत, इस मुद्दे पर सभी लोग असहमत थे। देश विदेश, वी लग गया यहाँ पर, मेरा भाई पढ़ाई के लिए विदेश गया है। अगला पाठ है सोचो और लिखो, जिसमें पिछले जो 4 चैप्टर थे तनु के पत्र से लेकर के उससे रिलेट यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मौलेला गांव में बनी मिट्टी की मूर्तियों के ढांचे किससे निर्मित थे? तो मौलेला गांव में बनी मिट्टियों की मूर्तियों के ढांचे मुख्य रूप से खेतों की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चावल के भूसे से निर्मित थे, जिसमें तनु ने बताया था उनकी मामी को। पंछी मधुरा मधुरा बोले पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इस पंक्ति पंछी मधुरा मधुरा बोले का भावार्थ यह है कि पक्षी बहुत ही मीठी मधुर आवाज में चहचहा रहे हैं या गा रहे हैं। यह आमतौर पर सुबह के शांत खुशनुमा वातावरण का वर्णन करता है, जब पक्षियों की मधुर ध्वनि से प्रकृति में एक मादक और सुखद संगीत घुल जाता है। टकराव टालने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो 5 तरीके जिसमें थे, उसमें देखिए कौन कौन से तरीके थे। बहुत सारे तरीके थे, ठीक है, जिसमें संवाद और आपसी समझ जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, ये महत्वपूर्ण तरीका है टकराव टालने का सबसे सही तरीका। इसके लिए अब निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे शांत रहना, क्रोध आवेश में प्रतिक्रिया नहीं करना, सुनना, दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुनना, सहानुभूति, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना, समझौता, दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान पर पहुंचना। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है यहाँ पर, वृक्ष संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो वृक्ष संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे।
तो इस तरह से डन होता है आपका ये आकलन 4, जिसमें हमने सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ पूरे जो आकलन में आए हुए सभी गतिविधि आधारित क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपकी कक्षा से रिलेट और भी जो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियोस जो अन्य टॉपिक से रिलेट है, वो भी मैं अपलोड करती रहूँगी, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।